और जैसा हमने आपको अभी खबर दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अब साफ कर दिया है कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट में फौरन शादी हो सकती है और शादी के लिए 1 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये बात साफ की है कि अब 1 महीने तक शादी करने वालों को फोटो और नोटिस बोर्ड पर लगाने की पाबंदी जो है वो खत्म कर दी गई है। कमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने शायद ये भी कहा है कमाल कि ये जो है वो प्राइवेसी का उल्लंघन, निजता का उल्लंघन है और ये बहुत बड़ी राहत होगी उन तमाम लोगों के लिए जो निशाने पर आते हैं इसके लिए, क्योंकि 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है जिस दौरान फोटो जो है वो नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है और उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। और इस दौरान अगर किसी को इससे कोई परेशानी है तो वो इस पर कार्रवाई कर सकता है, बल्कि नोटिस बोर्ड पर यह लगवाने का मकसद ही यही था। इसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब खत्म किया है। कमाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हेबियस कॉर्पस की सुनवाई करते हुए इस बात का फैसला सुनाया है और एक ये जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है उस बीच में एक बड़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए। जी हाँ, देखिए बड़ी अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि जो एक एंटी कन्वर्जन लॉ बना है उसमें शादी करने के 2 महीने पहले डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग स्पेशल मैरिजेस एक्ट में अभी शादी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई बार परिवार उसके खिलाफ होता है और कई बार जब परिवार उनके खिलाफ नहीं होता तो बहुत सारे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस जो आजकल मुहिम चला रहे हैं इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने की, वो आ जाते हैं, मारपीट करते हैं, जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं, प्रदर्शन करते हैं और 2 अलग धर्म के लोगों को शादी नहीं करने देते हैं। नोटिस बोर्ड पे 1 महीने पहले लड़के और लड़की की फोटो लगा के ये इश्तेहार किया जाता था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो बताए। तो अब कोर्ट ने ये कहा है कि ये उस व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन है। और दूसरे, ऐसा करने से बहुत सारे लोग, 2 बालिग लोग जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी में रुकावट डालते हैं। तो इसलिए जब तक वो कपल खुद ना चाहता हो तब तक ये इश्तेहार नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा एक ये आसानी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशल मैरिजेस एक्ट में जो अड़ंगे होते हैं उसकी वजह से मजहबी शादी करना चाहते हैं। और चूंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब में अलग अलग धर्म के लोगों की शादी नहीं होती है तो मजबूरन उन्हें अपने दूसरे पार्टनर का धर्म परिवर्तन और नाम बदलवा करके निकाह या आर्य समाज में शादी करनी पड़ती है। तो अब ये बंदिश खत्म हो जाएगी तो बहुत सारे लोग स्पेशल मैरिजेस एक्ट का इस्तेमाल करके शादियां कर पाएंगे। और इससे जो ये नया कानून बना है जिसके तहत एक तरह की ये मुहिम चली हुई है, तरह तरह के मामले दर्ज करके गिरफ्तारियां हो रही हैं जबरन शादी के रोकने के नाम पे, उसमें भी अब इस फैसले के आने से आपको लगता है कि कुछ हद तक रोक लग पाएगी? नहीं, बहुत हद तक देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को रिलीजन का उतना इशू नहीं होता है। कई बार जाहिर सी बात है 2 इंटरफेथ लोग एक दूसरे से शादी कर रहे होते हैं तो उनके लिए उनकी कंपैटिबिलिटी, उनकी मोहब्बत ज्यादा बड़ी होती है उनके धार्मिक विश्वास से। इस कारण और उनके अंदर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के विश्वास के लिए इतनी स्पेस होती है कि वो उसको कबूल करते हैं और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो नया कानून बनाया गया है कि आप 2 महीने पहले डीएम से परमिशन लीजिए, तो वो परमिशन पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन जब वो परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो भी बहुत बड़ी अड़ंगेबाजी होती है, वो शादी नहीं कर पाते। और स्पेशल मैरिजेस एक्ट में नोटिस बोर्ड पे लगाने के कारण वो शादी नहीं कर पाते। तो जो स्पेशल मैरिजेस एक्ट में नोटिस बोर्ड पे फोटो लगने से बचने के लिए जो लोग धार्मिक तरीके से शादी कर लेते थे, अब वहां पे इस नए धर्म परिवर्तन कानून के कारण बहुत सारी अड़ंगेबाजी पैदा हो गई है। तो अब ये आसानी हो जाएगी कि लोग बिना नाम और बिना धर्म परिवर्तन किए हुए वो शादी कर पाएंगे। और शादी करने के बाद ये दोनों कपल के ऊपर है कि वो अपनी इच्छा से अगर वो किस तरह अपने घर में रहते हैं, ये कौन पूछने के लिए जाता है कि वो कौन सी पूजा पद्धति अपना रहे हैं, अपने परिवार में कौन से धर्म को मान रहे हैं, ये साबित भी नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल से अगर स्पेशल मैरिजेस एक्ट में वो शादी करेंगे तो ये जो मसला उनके सामने था ये खत्म हो जाएगा। ये जो अभी कोर्ट में केस आया था, ये एक मुस्लिम लड़की का आया था जो अपने हिंदू दोस्त की मोहब्बत में उसने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू होकर के शादी कर ली थी और लड़की के पिता ने लड़की को बंद कर दिया था और उसको अपने पति के पास नहीं जाने दे रहे थे। पति ने हैबियस कॉर्पस में मुकदमा किया
कोर्ट ने बुलाया पिता को। अल्टीमेटली पिता भी राजी हो गए। उन्होंने कहा लड़की बालिग है, वो किसी से मोहब्बत करती, उनके साथ जा सकती है। लेकिन जब उन्होंने दोनों से ये पूछा कि आपने स्पेशल मैरिजेज एक्ट में शादी क्यों नहीं की, क्योंकि वहां ना नाम बदलने की जरूरत है ना धर्म बदलने की जरूरत है, तब उन्होंने बताया कि ये इतना झंझट होता है जिसकी वजह से कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल इस पूरे बात को समझाने के लिए कि ये जो मामला था उसमें किस तरह से ज्यादातर मामलों में स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत शादी करने में मुश्किल आती है, क्योंकि फिर नोटिस देना होता है और उसके बाद अड़ंगेबाजी शुरू हो जाती है। और अब जो मौजूदा कानून एक नया बना है उसके तहत भी डीएम से जब परमिशन लेना होता है तो और भी अड़ंगे लगाए जाते हैं। इसलिए अब जब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत फॉरेन शादियां हो सकती हैं, तो ये एक बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो इंटर रिलीजन मैरिजेस करना चाहते हैं।